Welcome back, everyone. Our next topic in the second chapter, The End of Bipolarity, is why did the Soviet Union disintegrate and what were the causes of disintegration? In the last video, we had studied about Gorbachev, Mikhail Gorbachev, who was the General Secretary of Communist Party in 1985. We had studied what were his reforms, what all reforms did he make, and in the last we had studied about the Cold War, which had came to an end. Why? Because the ideological conflicts between US and USSR were finished. USSR also adopted कैपिटलिज्म इंस्टेड ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. तो उसमें लास्ट में हमने एक चीज और क्या पढ़ी थी, दैट यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड रशिया बिकेम इमीडिएट सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज, मीन्स द कॉजेज रिलेटेड विद मॉनेटरी टर्म्स. इसमें क्या था, दैट सोवियत इकोनॉमी used most of its resources in maintaining nuclear and military arsenal. Means जो सोवियत यूनियन थी, जो सोवियत इकोनॉमी थी, इसने क्या किया था, इसने न्यूक्लियर वेपन्स और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे इनके कलेक्शन में जो है बहुत सारा जो अपना जो मनी था वो बहुत ज्यादा उसमें स्पेंड कर दिया था. किसमें? कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स. डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन यूरोपियन यूरोप, Eastern Europe and within Soviet system, the development led to a huge economic burden. अब इसकी वजह से क्या हुआ था जो सोवियत इकोनॉमी थी उस पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था. क्यों? क्योंकि वो किस चीज में ज्यादा ध्यान दे रही थी, डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप. सोवियत सिस्टम के अंदर ही वो ईस्टर्न यूरोप के जो सैटेलाइट्स थे उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन उस पर आ गया था. द सिस्टम कुडेंट कोप विद इट. अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो सिस्टम था वो उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाया. द सिटीजन्स बिकेम अवेयर ऑफ इकोनॉमिक एडवांसेस ऑफ वेस्ट एंड वर एबल टू सी द डिफरेंसेस. नाउ जो वहां के लोग थे, दे वर एबल टू सी दैट वेस्ट वॉज वेरी एडवांस्ड एंड दे वर एबल टू सी द डिस्पैरिटी मीन्स जो डिफरेंसेस थे लोग उसको भी देख पा रहे थे. वेस्ट का सिस्टम जो था वो बहुत आगे था. दे वर एडवांस्ड in each and every feature. So the citizens were aware of this difference. This was the economic cause which led to the disintegration of USSR. Second क्या है, administrative and political causes क्या क्या थे. अब इसमें क्या था, the Communist Party was unaccountable to the people. Communist Party कौन सी थी? A party around which Soviet system was centered. तो ये पार्टी we had studied this before also कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी it wasn't answerable to anyone. वो जवाबदेही नहीं थी किसी के भी लिए. ऑर्डिनरी पीपल एलिनेटेड बाय. इसकी वजह से क्या हुए, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो ऑर्डिनरी लोग थे, दे बिकेम एलिनेटेड. एलिनेटेड का मीनिंग होता है वो डिटैच करने लगे अपने आप को, कम्युनिस्ट पार्टी से दूर होने लगे. फर्स्ट रीजन वॉज स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. स्लो एंड स्टिफलिंग मीन्स कि जो लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि जो सिस्टम है, यहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्लो भी था और साथ ही साथ जो लोग थे दे गॉट सफोकेटेड, उन्हें घुटन होने लगी थी उस माहौल में. सेकेंड रीजन वॉज रैम्पेंट करप्शन. रैम्पेंट करप्शन मीन्स अनकंट्रोल्ड करप्शन ऑल्सो एग्जिस्टेड देयर. थर्ड वॉज इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक्स इट हैड मेड. दैट इज द सिस्टम वॉज अनेबल टू करेक्ट द मिस्टेक्स इट हैड ऑलरेडी मेड. जितनी भी गलतियां सिस्टम ने करी थी वो उनको सुधारने में नाकामयाब हो गया था. फोर्थ रीजन वॉज अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट. तो अनविलिंगनेस किस चीज में थी कि जो गवर्नमेंट है वो खुलकर अपना काम करे, ओपननेस हो उसमें, वो लोग ये नहीं चाहते थे. जो गवर्नमेंट थी वो ये नहीं चाहते थे. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड. तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, काफी बड़े पॉइंट पे हम कहेंगे कि जो अथॉरिटी थी वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज थी. द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स एंजॉयड मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स. और पार्टी के जो लोग थे वो आम जनता से ज्यादा प्रिविलेजेस, आम जनता से ज्यादा फायदे जो हैं पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को हो रहे थे. पीपल डिडंट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड द रूलर्स. जो अब लोग जो थे वो कहीं भी कॉप अप नहीं कर पा रहे थे सिस्टम के साथ और पार्टी के साथ, या रूलर्स जो थे उनके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे थे. सो दिस वॉज द सेकेंड रीजन विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कॉज क्या थे इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. Now the third reason was Gorbachev's reforms. Gorbachev, we had already studied about him. He was Mikhail Gorbachev. So what was it? जो Gorbachev थे, he wanted to reform the system, but
इट कन्वर्टेड इनटू अ फेलियर। हमने पहले भी पढ़ा था कि वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, वो चेंजेस लाना चाहते थे, बट इट बिकेम अ फेलियर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ विच द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बिकेम हेसन, जिसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस था उसमें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हुई, क्योंकि गोर्बाचेव जो थे वो चेंजेस सही से नहीं ला पाए। ही गॉट फेल इन दिस प्रोसेस। He promised to reform the economy, catch up with the West, loosen the administrative system. अब गोर्बाचेव जो थे वो क्या चाहते थे, इन्होंने इकोनॉमी को चेंज करने का प्रॉमिस किया था और कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ वो वेस्ट के साथ मिलजुल कर चलना चाहते थे कि जितना एडवांस वेस्ट है उतना ही वो लोग भी हो पाए, लेकिन इसमें वो फेल हो गए, वो इसको नहीं कर पाए। A section of Soviet society felt that Gorbachev should have moved much faster and they were disappointed and impatient with his methods. They did not benefit the way they had hoped or benefited too slowly. सेक्शन जो था एक सोवियत सोसाइटी का, एक सेक्शन एक हिस्सा क्या चाहता था कि गोर्बाचेव जो हैं उन्हें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, रिफॉर्म जो हैं वो जल्दी होने चाहिए, चेंजेस जल्दी हो जाने चाहिए, लेकिन वो डिसअपॉइंट हुए, इम्पेशेंट भी थे बहुत ज्यादा गोर्बाचेव के मेथड्स को लेकर, क्योंकि वो मेथड उनको कहीं से भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। मेथड उनको ऐसा लग रहा था कि गोर्बाचेव के जो मेथड्स थे दे वर टू स्लो। मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम took the opposite view, felt that their power and privileges were eroding, they were ending, and Gorbachev was moving too quickly. अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनका मानना क्या था कि जितने भी हमारे को जो पावर्स मिले हैं, जो प्रिविलेज हमें मिले हैं, वो हमें बहुत धीरे धीरे मिल रहे, जो वो प्रिविलेज जो है हमें बहुत जल्दीबाजी में मिल रहे हैं। गोर्बाचेव जो है बहुत जल्दीबाजी में काम कर रहा है, हालांकि जो सोवियत सोसाइटी वाले थे उन्हें क्या लगता था कि वो बहुत धीरे काम कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टग ऑफ वॉर ही लॉस्ट सपोर्ट। अब एक पार्टी को लग रहा है कि वो बहुत धीरे काम कर रहा है, दूसरे को लग रहा है कि वो बहुत जल्दीबाजी में काम कर रहा है। इस टग ऑफ वॉर में, इस खींचातानी में जो है गोर्बाचेव ने सपोर्ट खो दिया एंड दिस वॉज ऑल्सो द कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. Now the last point is rise of nationalism and desire for sovereignty. Nationalism का मीनिंग क्या होता है? A kind of patriotism on which you can identify yourself with your nation and can support its interest. And on the other hand, sovereignty means अपनी autonomy और अपनी independence. तो इसमें क्या हुआ था? In various republics including Russia and the Baltic republics, just like Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and others, इन सब ने जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया था और जो सॉवरेनिटी की जो इनकी डिजायर थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गई थी। दिस वॉज फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज। इसको क्या माना जाता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था, सॉवरेनिटी देखने को मिलते हैं इन जगहों पर, जिसकी वजह से जो है ये फाइनल कॉज था जिसकी वजह से USSR जो है डिसइंटीग्रेट हुई थी। सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट हाउ बिकॉज ऑफ दीज 4 कॉजेज सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड। कौन कौन से थे? इकोनॉमिक कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, एंड द लास्ट वन वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी. So these were the causes of disintegration of USSR. Thank you and have a nice day.